सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। माइक्रोटेक कॉलेज के रजिस्ट्रार जयमंगल सिंह ने एक औपचारिक वार्ता में बताया कि हमारी कॉलेज कई विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त है तथा बनारस के काशी विद्यापीठ से भी मान्यता प्राप्त है। और पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई कोरोना में उसके नियम के तहत ऑनलाइन अध्यापकों द्वारा होती है और यहाँ पर हर विषय की पढ़ाई होती है। यहाँ के बच्चे अपने मेहनत और लगन से पढ़कर रोजगार हासिल करते हैं। कोरोना काल में थोड़ा बच्चों की पढ़ाई में ढिलाई हुई, लेकिन माइक्रोटेक कॉलेज बच्चों के सारे कोर्स को ऑनलाइन पूरा कराते हुए आज उस मुकाम पर है जहाँ बच्चों अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। अपना परिचय बताना। जी, मेरा नाम जयमंगल सिंह है। मैं माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी वाराणसी एंड जौनपुर में रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत हूँ। और ये हमारा कॉलेज बेसिकली 2000 से हायर एजुकेशन में, जिसमें हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स के प्रोग्राम्स हैं, साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, कॉमर्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। ये सब प्रोग्राम्स हमारे 20 साल से ज़्यादा सालों से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और हमारे 8000 से ज़्यादा बच्चों ने, हम लोगों का जो रिकॉर्ड है उसमें प्लेसमेंट हम लोगों ने कराया है। और हमारी जो 5 कैंपसेस हैं, वाराणसी में हमारी 4 कैंपसेस हैं, एक कैंपस हमारा जौनपुर में है जिसमें ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग करा रहे हैं। हमारी बेसिकली जो एफिलिएशंस हैं, अलग अलग कैंपसेस अलग अलग यूनिवर्सिटियों से एफिलिएटेड हैं, जिसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, जो कि हमारा कॉलेज बराई में है, वहाँ से एफिलिएटेड है। जौनपुर में जो हमारा केराकट में कैंपस है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से एफिलिएटेड है। हाल ही में हम लोगों ने AICTE से भी MBA के लिए मान्यता प्राप्त कर लिया है। और MBA के प्रोग्राम हम लोग इस साल से AKTU से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये बताएं कि एजुकेशन संबंधित जो आज के माहौल चल रहे महामारी में, क्या उस पर क्या असर पड़ा है? जी, आप तो सही कहे हैं, असर तो पड़ा है। देखिए, हमारे इंडिया में जो एजुकेशन की सिस्टम रहा है उसमें हम फेस टू फेस मोड ऑफ एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते रहे हैं। और हमारी ये आदत भी है कि हम टीचर हमारे सामने हों और वो पढ़ाएं और उस बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। बट इस महामारी में इस चीज़ को चेंज किया है। हम आज के डेट में टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल मीडिया से इसको का भी एक आता है। तो ये सारे ऐप के थ्रू, जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उसके थ्रू हम लोग स्मार्ट बोर्ड, डिजिटली राइटिंग पैड, ये सारी चीज़ें यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट कैमरे के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं, बट वहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पे बेसिकली स्मार्ट डिजिटल स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल राइटिंग पैड जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके थ्रू अगर बच्चे किसी भी मोबाइल या टैब या लैपटॉप से कनेक्टेड हैं तो उनके स्क्रीन पे साफ साफ दिखता है और आवाज़ अच्छी तरह सुनाई पड़ती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी मीन्स गूगल मीट प्लस डिजिटल स्मार्ट बोर्ड एंड डिजिटल राइटिंग पैड, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम एक बेहतर एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें साइंस सब्जेक्ट में थोड़ी टफ होती है। अगर देखा जाए कि अगर मैथ पढ़ाना हो, फिजिक्स पढ़ाना हो, केमिस्ट्री पढ़ानी हो, तो अगर फेस टू फेस ये नहीं एजुकेशन हो रहा है तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है समझ में। साइंस सब्जेक्ट है, कंप्यूटर के भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जल्दी समझ में नहीं आता है जब तक कि साफ साफ दिखे नहीं और उनको समझ में नहीं आए। तो ऐसे केसेस में हमारी जो एजुकेशन पद्धति है वो उनको इजीली समझ में आ रही है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। उसमें बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं, हम उनका रिप्लाई भी करते हैं। हर क्लास के बाद थोड़े इंटरवल के लिए हम लोग ओपन डिस्कशन कर देते हैं, जिससे अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया या कुछ छूट गया हो या टेक्नोलॉजी में इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से उसको सुनाई नहीं पड़ रहा हो, तो ऐसे चीज़ों को वो फिर से डिस्कस कर ले। तो जनरली हमारी जो क्लासेस 45 मिनट की होती थी फेस टू फेस मोड में, तो थोड़ी सी हमने उसको आवर्स को बढ़ा दिया है ताकि पहले क्लास हो फिर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, तो सारे पॉइंट्स उसमें क्लियर हो जाते हैं। जैसे आजकल के कॉलेज ऑनलाइन सिस्टम घर से भी करा रहे हैं, क्या वो भी व्यवस्था आपके पास है? बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं सर, बट हमारी जो
बेसिकली हम लोगों ने जो मीडिया हाउस रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक रिकॉर्डिंग रूम, एक तरह से हमारी डिजिटल रूम है, ये हमारे कॉलेज में इस्टेब्लिश है। तो टीचर्स हमारे कॉलेज में आते हैं, वो एक प्रॉपर कोविड के रूल्स को फॉलो करते हुए, और हम लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, यहाँ पे बेसिकली सारी सुविधाएं हैं, तो कॉलेज से हमारे फैकल्टी क्लास लेते हैं, बट बच्चे घर से ही करते हैं।